बोलने में जाकर देख लो, कूड़ा करकट गली टूटी फूटी सब कुछ है, कोई काम नहीं हुआ 10 साल से। 21,000 साथ में, 2500 साथ में फलाना। भाई को पक्का सर्टिफिकेट तो दो। बहुत गंदा पानी आता है, नहा भी नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर, नहा भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज दिल्ली बोली का काफिला आ चुका है सदर बाजार विधानसभा में। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे कि इलाके के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और वो चुनाव में किस मूड के साथ वोट करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? बोलने में जाकर देख लो, कूड़ा करकट गली टूटी फूटी सब कुछ है, कोई काम नहीं हुआ 10 साल से। ये में गंदगी इतनी पड़ी है कि आप निकल नहीं सकते, कोई रिश्ते तक के नहीं होते यहाँ बच्चों के, देखने आते हैं लोग, बाहर के बाहर चले जाते हैं। बरसातों में 4-4 फुट पानी होता है। ये जितने दुकानदार हैं, आप जिससे मर्जी पूछ लो, सबका हर साल बरसातों में लाखों रुपए का नुकसान होता है। कमाएंगे क्या? कोई काम नहीं होगा। पानी की समस्या इतनी है, लाखों का नुकसान हर साल झेलो, हर साल झेलो। आप वोट लेके आए तो आप निकल सकते हैं, पहले तो निकल ही नहीं सकते। गंदगी इतनी है, वहाँ जाए आप खड़ा नहीं हो सकते 5 मिनट। क्या दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली के लिए वोट करती है? कोई नहीं करती जी, फ्री पानी फ्री बिजली तो चाहिए नहीं, हमें काम चाहिए बस। है कुछ लोग चुनिंदा जिन्हें फ्री का चाहिए, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं, वो चाहता है कि बिजली फ्री मिल जाए और लेकिन वो कहने को है, होता नहीं है बिजली फ्री और वो पानी फ्री। ये तो बीजेपी भी कह रही है ना, हम 2500 देंगे, जो केजरीवाल ने 200 यूनिट छोड़ी है हम भी छोड़ेंगे। तो ये तो रेवड़ी हम दिल्ली वाले मुफ्तखोर जो कहते हैं हमारे को, खाली हम आम आदमी की तरफ से ना हो। अब तो बीजेपी भी हमें कह रही है 500 का सिलेंडर देंगे। जो आप पानी और बिजली मुफ्त के लेके रहे हो, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो किस लिए काम करेगी? महंगाई इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं मुफ्त की रेवड़ी से अच्छी लगेगी। 21,000 साथ में, 2500 साथ में फलाना। भाई को पक्का सर्टिफिकेट तो दो। खाली ये फार्म भरवा के जनता मूर्ख है हमारी, वो बने जा रही है और हम भी हैं उसमें। क्या है, फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे ना, कोई भी बांटी है, बहुत गलत है। किस बात का फ्री दे रहे हो? अरे रोजगार दे दो उनको, अपने आप खरीद के खाएंगे वो लोग। फ्री में क्यों कर रहे हो? आपको क्या लालच है? फिर आप अपने घर से थोड़ा दे रहे हो। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा पैसा जाता है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो टैक्स पेयर, सारा पैसा हमारा जाता है। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे नई सरकार को बनते ही हल करना चाहिए? नहीं हुआ वो काम, जो नई सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी तो काम होगा। इन दोनों सरकारों का काम नहीं है बस का। कोई भी आए, हमें तो ये चाहिए कि भाई अब बदलाव चाहिए, अब थोड़ा बहुत अब बदलाव चाहिए, जानी चाहिए सरकारें। अब नई सरकार आए और काम धंधा दे। इसमें 2-2 3 दिन पानी हो जाता है, जरा सी बारिश जाते कीचड़ हो जाता है, कभी कोई कीचड़ बारिश वाला आता ही नहीं है। देखो ना, सफाई देखो, इतना बड़ा सदर बाजार है, ये 2 वॉशरूम है, बाथरूम 2 बने हुए हैं, उसमें भी देखो कितनी गंदगी है। कहने को पहले पैसे लगते थे, केजरीवाल ने फ्री जरूर करवा दिया, लेकिन सफाई बिल्कुल सत्यानाश होगा। आप बाथरूम नहीं कर सकते वहाँ जाके। की समस्या बहुत है, पानी की तो मेन चाहिए। पानी की निकासी नहीं है, सफाई है, चोरी चकारी बहुत है। मेन तो पानी है जो आपको चाहिए। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है, साथ ही हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल को जी, केजरीवाल को ही मानेंगे जी। हाँ, खुद ही जिम्मेवार है। हम खुद ही गंदगी जहाँ खाया वहीं फेंक देते हैं, हम किसी को क्या दोष देंगे? पहले तो हमें खुद को अपना सुधारना पड़ेगा ना सिस्टम। और पानी यमुना गंदी आज की थोड़ा है। मैं तो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, यमुना तो तब से गंदी है। साफ तो आज तक करने की सोची ही नहीं किसी ने। या पानी तो पी नहीं सकते, बहुत गंदा पानी आता है, नहा भी नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर, नहा भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी आता है। पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार हम लोग हैं। हम अपनी गाड़ियों को सही नहीं कराएंगे तो पोल्यूशन तो ज़्यादा होगा ही होगा ना। उसमें ना तो केजरीवाल कुछ कर सके, ना मोदी करे, ना कोई और कर पाएगा, ना कांग्रेस ही कर पाएंगे। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? राज्य का दर्जा दे दिया जाए दिल्ली को। फायदा ये होगा कि बाहरी लोगों का आगमन भी थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, यहाँ के लोगों को सुविधा हो जाए। बिल्कुल देना चाहिए। फायदा ये होगा कि हमें पूरी आज़ादी होगी अपनी। केजरीवाल जी कहते थे, लेकिन आज वही पीछे उठे हुए हैं, वही कुछ नहीं कहते। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों नहीं मिलता। क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जो दिल्ली गवर्नमेंट जिसकी भी बनेगी उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिलेंगी, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या जो इस इलाके के विधायक हैं वो इस इलाके में आते हैं या आप लोग उन्हें बुलाते हैं तो आते हैं वो? सर 10 साल पहले देखा था जब वो पहली बार जीते थे, उसके बाद जो दूसरी बार इलेक्शन हुआ तब भी नहीं दिखे, और अब शायद तीसरी बार है तब भी नहीं दिखे। या विधायक के पास कोई जाता ही नहीं, जीत गया वो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और क्या इस इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? बहुत बढ़िया जी, क्राइम इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है सदर बाजार में, बाहर से लोग शॉपिंग करने आते हैं फेस्टिवल पे। किसी का मोबाइल गायब है, लेडीज का, तो किसी का पर्स गायब है।
कोई, जबकि इतने कैमरे लगे हुए कोई नहीं पकड़ा था। आप दिल्ली के अंदर रहते हो, सेफ रहना चाहते हो तो अच्छे तरीके से रहो। कुछ भी अनसेफ कुछ नहीं है। कौन सा इलाका सेफ है ये बता दो। सेफ कौन सा है? यूपी में हो, बिहार में हो, कौन सा इलाका सेफ है? सर क्राइम तो पूरी दिल्ली में ही है ना, खाली इस इलाके का नहीं कह सकते। अभी पीछे ही मैंने गूगल पे पढ़ा था, उन्होंने दिल्ली के हॉट 10 इलाके लिखे थे जहाँ रात को जाना सेफ नहीं है, लेकिन उसमें सदर बाजार का नाम नहीं था। तो पूरा है दिल्ली में, कहीं भी चले लूट पाट। आप 12 बजे के बाद घूम नहीं सकते, 10-11 बजे के बाद दिल्ली में कहीं भी। ये तो सदर बाजार का तो कह नहीं सकते। आप सुल्तानपुरी चले जाओ, मंगोलपुरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्राइम पूरा हर जगह। सेफ तो नहीं है, यहाँ के मोबाइल वगैरह बहुत चोरी होते हैं। यहाँ पे मोबाइल चैन स्नैचिंग थोड़ी बहुत होती रहती है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में आप, दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साहब? हम कहते हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली में ना तो कभी ऐसा सीएम आया ना ही आएगा जो शीला ने काम किया था। फिर उसको मौका मिला था, 10 साल उसने काम किया, लेकिन अभी क्या है कि वोट कट जाते हैं सारे। अगर आप इस बार आप कह रहे हो कांग्रेस, अगर कांग्रेस को वोट दिए तो केजरीवाल जी का भी पत्ता साफ हो जाएगा, उसका बेनिफिट बीजेपी उठा जाएगी। कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं है इसमें चुनाव में। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस के साथ वोट बढ़ जाते हैं। केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी की तरफ भागते हैं सब। और इसको अहंकार हो गया था कि उनके अलावा कोई नहीं आ सकता दिल्ली के अंदर, तो उस अहंकार को तोड़ा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने। अगर ऐसे ही अहंकार आने वाली टाइम में कई आम आदमी पार्टी को हो जाता है तो वो भी टूटेगी, किसी और पार्टी को लाया जाएगा। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जागरूक है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस इसलिए साफ हुई कि कोई काम नहीं करोगे तो साफ होगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी की हो, चाहे इसकी हो, कोई भी होगा तो साफ होगा। कोई नेता वेता है नहीं अब कांग्रेस के अंदर जो दिल्ली को संभाल सके या पूरे इंडिया को संभाल सके, कोई है नहीं ऐसा। लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के वोटर अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं? का लालच, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं लोगों को, जरा कम देर से अकल आती है। ये नहीं देखते कि कुछ देने के लिए फिर 5 साल रोना पड़ता है इन्हें। पार्लियामेंट की अलग चीज़ है और विधानसभा एक अलग चीज़ है, इसलिए लोग अलग अलग चुनते हैं। देश तो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है जो कहते हैं, तो इसलिए दिल्ली के लोग वो जो होते हैं वो मोदी जी के लिए इलेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आज लोग थोड़ा बढ़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, 10-12 साल जो मौका देना था वो दे दिया जनता ने। अब जनता नहीं देगी मौका, क्योंकि विकास कार्य सारे ठप पड़े यहाँ के। जब 5 फरवरी को आप लोग वोट डालने जाएंगे तो पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे या सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे? पार्टी देखेंगे और कैंडिडेट देखेंगे। सर अभी तक तो किसी ने चेहरा ही नहीं डिक्लेयर किया केजरीवाल के अलावा, ना बीजेपी ने कोई डिक्लेयर किया, ना कोई कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब चीज़ देखेंगे उस टाइम क्या माहौल होता है। केजरीवाल जी शिक्षकों पर कितना अच्छा काम करते हैं, पढ़ा लिखा मंत्री है, सब चीज़ देखी जाती है। काम अच्छा किया होगा उसको वोट करेंगे, जो करेगा। हमें पता है कौन करने वाला है, कौन करने नहीं करने वाला, उन्हीं को देंगे वोट देंगे काम के नाम पे केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है और केजरीवाल काम करेगा, जो कहता है वो करता है। वोट देख के करेंगे भाई कि फ्री 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 चिल्ला रहे हैं, हमें कौन फ्री देगा बुढ़ापे में, हमें तो उसे देखना है।